इस मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती लंबे समय तक देह धारण करने वाली आत्मा कौन है? तीनों काल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में सबसे जास्ती देह को धारण करने वाली कौन है? कोई तो होगा। जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो तीनों काल को क्रॉस कर देता है देह धारण करके। माना शिव बाप जब आते हैं उनको टाइटल ही नहीं मिला हुआ है, सच्चाई मिली हुई है कि वो त्रिकालदर्शी है। क्या? तीनों काल का ज्ञाता है। तो किसके तीनों कालों को देखकर वो त्रिकालदर्शी बना? अरे इस सृष्टि पर भूत, भविष्य, वर्तमान जो सृष्टि है उसमें तीनों कालों में जो देह से मौजूद रहने वाली आत्मा है उसी को तो देख करके, तीनों कालों को समझ करके त्रिकालदर्शी बनाना। अगर तीनों कालों में से कुछ कम काल रह जाता, कम समय रह जाता, तो फिर वो त्रिकालदर्शी कहा जाता? नहीं कहा जाता। तो जिसके तीनों कालों को देख करके वो त्रिकालदर्शी बनता है, त्रिकालदर्शी बनने पर उसमें तीनों काल का सत्य क्या है वो ताकत आ जाती है सत्य की। कैसे आती है? क्योंकि वो ही एक आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी है। क्योंकि जन्म मरण के चक्र में जो आते हैं वो तो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं, और वो जो आत्माओं का बाप है, आत्माएं अविनाशी हैं, तो आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। अविनाशी बाप तो है, लेकिन आत्मा अविनाशी का बाप है या जिसका पार्ट तीनों कालों में लगातार नहीं चलता, बीच में ही पार्ट विनाश हो जाता है देह का, उनका बाप है? त्रिकालदर्शी बाप है, तीनों काल की सच्चाई को जानने वाला बाप है। तो तीनों काल की सच्चाई को धारण करने की शक्ति तीनों काल में पूरा पार्ट बजाने वाली आत्मा में ही होगी, या तीनों काल में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं नहीं है उनमें होगी? तो उसी को चुनता है। माना आत्माओं में जो लंबे से लंबे समय की आयु वाला है उसी को बड़ा बच्चा कहेंगे। तो जो आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में बड़ा बच्चा है और सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उस बड़े बच्चे को चुनता तो है,
लेकिन जब चुनता है तो क्या वो आत्मिक स्थिति में 100% स्थित होता है? चुनता है तो 100% नहीं होता। जब चुनता है तो 100% आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होता, तो क्यों चुन लेता है? भविष्य देखते हैं? भविष्य की, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। जब से इस सृष्टि पर आया तब से लेकर जितने भी 84 के चक्र में आया, देह धारण करके रहा, और देह धारण करने के साथ साथ उसने पार्टी भी तीनों काल में बजाया, तो उसका दर्शी तो है। त्रिकालदर्शी है या नहीं है? है। तो वो जानता है कि इस बच्चे में ही ये असलियत है कि वो बच्चा तीनों काल का पार्ट बजाने वाला सत्य बच्चा है। ये बात गीता में कही गई है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी भी अभाव नहीं होता, और झूठ है तो उसका इस दुनिया में अभाव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो इस मनुष्य सृष्टि में अनादि पार्टधारी है, अनंत काल तक पार्टधारी है, और शास्त्रों में भी जिसका गायन है